हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन द क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंडियन पार्लियामेंट, यानी भारतीय संसद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपका 2 पार्ट में होगा। ये पार्ट 1 है और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। और इसके बाद जो वीडियो मैं डालूँगा तो आप देखेंगे पार्ट 2, और ये है आपका पार्ट 1। सब्जेक्ट में पार्ट 1 है इंडियन पॉलिटी पार्लियामेंट, और ये बैंक एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, पुलिस, एसआई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं और स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं वो सबके लिए है। तो सारे इंपॉर्टेंट जो टॉप 20 क्वेश्चंस है इसमें हमने डिस्कस किया है। पार्ट 1 में टॉप 20 है जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आप मान सकते हैं इसको। प्रीवियस ईयर पेपर ही है एक, टॉप 20 करके हमने सेलेक्ट किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का वर्णन किस भाग में है। तो थोड़ा सा हम भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट के बताना चाहेंगे आपको कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो संसद आर्टिकल 79 में है। संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। उसके बाद राज्यसभा आर्टिकल 80 में बताया गया है, और लोकसभा को आर्टिकल 81 में बताया गया है। यानी 79 संसद और राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। तो ये लगातार हैं 3, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के 3 अंग हैं। आप देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों अंग संसद के अंग माने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पुटअप किए जा चुके हैं। तो संविधान का संसद का वर्णन किस भाग में मिलता है, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बताइए कि पहला का आंसर क्या होगा। भारतीय संसद का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है। पहला ए है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। भारतीय संसद का वर्णन भाग 5 यानी ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे भाग 5 में मिलता है। मैं यहाँ डिस्कस कर दूँ। ऑप्शन जो आपका ए है ये भाग 3 है। देखिए भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में केंद्र एवं उसके राज्य हैं। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी, इसका मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ ऑब्जेक्टिव। भाग 4 के ए में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य हैं। और भाग 5 में क्या है, केंद्र है। भाग 5 में केंद्र है, इसीलिए इसको संसद का वर्णन भाग 5 में ही मिलता है। भाग 6 में क्या है, तो भाग 6 में आपको राज्य के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संसद का वर्णन किस भाग में है, भाग 5 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद प्रणाली कहाँ से ली गई है। जो हमारी संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से अडॉप्ट करी गई है, किस देश के संविधान से ली गई है। संविधान का स्रोत क्या है ये संसदीय प्रणाली का। ऑप्शन आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है। तो आप देखेंगे ए, बी, सी, डी, जल्दी बताइए। ए होगा, बी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो संसदीय प्रणाली जो हमारे यहाँ ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज। और रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। तो आपने यहाँ दिन बन गए। मौलिक, अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली। और रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्य बनने की निम्नतम आयु क्या है। वह कम से कम आयु क्या है किसी भी सदस्य को लोकसभा या राज्यसभा में बनने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो जल्दी बताइए, ए, बी, सी और डी, ये चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो देखिए लोकसभा में सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 25 ईयर है। और लोक राज्यसभा में सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। तो यहाँ से ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगर यही हम राज्यों में बात करें तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। चूँकि जैसे हमारे केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा हैं, वैसे ही हमारे राज्य में विधानसभा और विधान परिषद हैं। तो विधानसभा में न्यूनतम आयु है 25 वर्ष और विधान परिषद में है 30 वर्ष।
और राष्ट्रपति और राज्यपाल का भी कई बार पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है आपकी 35 वर्ष, और राज्यपाल की जो होगी वो भी होगी, यानी 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, ये लगातार आपके क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल की और राष्ट्रपति की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा एवं राज्यसभा में सदस्य की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, या अधिकतम संख्या वर्तमान में क्या है। अधिकतम संख्या की बात हो रही है। अधिकतम संख्या संविधान में कितने डिसाइड करी गई, निश्चित करी गई है लोकसभा और राज्यसभा की। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ये अधिकतम संख्या की बात की गई है, वर्तमान में क्या है उसकी बात नहीं हो रही है, ये अधिकतम संख्या की बात हो रही है कि अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो लोकसभा एवं राज्यसभा में ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है। तो आप देखेंगे कि लोकसभा में जो अधिकतम संख्या का प्रावधान है वो है 552, और लोकसभा में अधिकतम प्रावधान है 250। 552, 250 ऑप्शन आप यहाँ से देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, और राज्यसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 250। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा एवं राज्यसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या क्या है। अब ये करंट का पूछ रहा है, वर्तमान में इनकी संख्या क्या है। वो अधिकतम संख्या था और ये वर्तमान संख्या लोकसभा राज्यसभा की। तो वर्तमान संख्या आप देखेंगे, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। चारों में से बताइए जल्दी, ए, बी, सी, डी कौन सा होगा। तो अधिकतम तो हमने बता ही दिया था कि लोकसभा में अधिकतम कितना है, 552 है, और राज्यसभा में अधिकतम कितनी है, तो 250 है। लेकिन वर्तमान में अभी जो इलेक्शन करंट में हो रहा है, जो चुने जाते हैं, वो वर्तमान में कितनी संख्या है तो वर्तमान में जो है 545 है। किसके लिए, लोकसभा के लिए। वर्तमान में जो है 545 है लोकसभा के लिए, और 245 है राज्यसभा के लिए। तो 545 लोकसभा में चुन करके आते हैं और 245 राज्यसभा में चुन करके आते हैं। ये वर्तमान में संख्या का प्रावधान किया गया है, जबकि अधिकतम हमने ऊपर आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर सी, लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या है। लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत संख्या, यानी मनोनीत करता है कितने लोगों को, राष्ट्रपति मनोनीत करता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो ऑप्शन है के पास ए है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, ए, बी, सी एंड डी। जल्दी करेंगे, ऑप्शन बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो देखेंगे, लोकसभा में 2 लोगों का और राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन करता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में 2 लोगों का और राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यानी लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। ये 2 लोग आते कहाँ से हैं, तो ये 2 लोग आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं। आंग्ल भारतीय कौन से होते हैं, वे लोग जो पहले तो विदेशी थे, हमारे यहाँ चूँकि ब्रिटेन के लोग थे, शासन करते थे। कुछ ऐसे लोग जो यहाँ विदेशी जो रही गए, यहाँ पे गए नहीं अपने कंट्री में, और किसी कारणवश हो सकता है उनकी नौकरी रही हो, जॉब रही हो, या कोई अन्य कारण रहा हो, तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 लोगों को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिसको कहा जाता है आंग्ल भारतीय। और 12 लोग कहाँ से आते हैं, तो साहित्य, समाज सेवा, खेल, इसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनको 12 लोगों को इसमें चुना जाता है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में द्विसदनीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। द्विसदनीय हमारी जो व्यवस्था है, यानी हमारे यहाँ 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, और राज्य में भी देखेंगे विधानसभा, विधान परिषद, तो 2 सदनीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो हमारे यहाँ 2 सदनीय व्यवस्था है कि 2 सदन होगा, वो कहाँ से ली गई है, तो हमारे यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 क्वेश्चन नंबर, विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। जो हमारा विधि निर्माण होता है, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए जल्दी बताइए कि विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया मैं बता दूं आपको, ये जो हमारा विधि निर्माण है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10,
संविधान की सर्वोच्चता किस देश से ली गई? हमारे देश में संविधान की जो सर्वोच्चता है, यानी हमारा संविधान जो है सर्वोच्च है, ये कहाँ से ली गई है? पहला ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता आपको ली गई है अमेरिका से, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। मैंने कब क्या बताया आपको अभी कि संविधान की सर्वोच्चता यानी हमारा संविधान सर्वोच्च है, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और हमारा संविधान सर्वोच्च है। जो महाभियोग लगाया जाता है वो महाभियोग भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है। हमारा जो मूल अधिकार हमने बताया था फंडामेंटल राइट्स, वो कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से ही लिए गए हैं। उसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति जो निर्वाचन होता है, हमारे यहाँ चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से भी वही लिया गया है। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका आप देखते होंगे तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। तो आपने देखा कि ये 3-4 चीज़ें अमेरिका से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार, उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, उस पर महाभियोग, ये प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। ब्रिटेन से हमने बताया था, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है विधि निर्माण, द्विसदनीय व्यवस्था ली गई है, एकल नागरिकता लिया गया है, मंत्रिमंडल व्यवस्था लिया गया है, ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। हमने बताया था रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमारा लिया गया है आपका और रसिया से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। लोकसभा तथा राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या किस राज्य की है? लोकसभा में भी और राज्यसभा में दोनों में सर्वाधिक संख्या जो सदस्यों की है वो किस राज्य की है? तो अगर हम बात करें सर्वाधिक सदस्य संख्या की, तो सर्वाधिक सदस्य संख्या ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, यानी यूपी। यूपी सबसे बड़ा राज्य भी है जनसंख्या के दृष्टि से, तो इसलिए यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की सर्वाधिक संख्या भी मिलती है। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो यूपी में लोकसभा की संख्या है 80। जो लोकसभा की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे लोकसभा किसका है? तो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की 48 है। लोकसभा में दूसरा जो स्थान है अधिकतम सदस्य संख्या वो महाराष्ट्र की है। तीसरे की बात करें तो वेस्ट बंगाल, बंगाल 42, ऐसे याद कर सकते हैं, बंगाल 42 की है। उसके बाद बिहार की है 40, यानी चौथे पोजीशन पे बिहार है। तो आपने देखा लोकसभा में लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश से आती है जिसकी है 80, 48 कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, 42 कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है, और 40 कहाँ की है? बिहार की। बिहार की है 40। अब देखेंगे राज्यसभा में सर्वाधिक संख्या कहाँ की है? तो जाहिर सी बात है यूपी की ही है, लेकिन कितनी है? तो यूपी में है 31। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे नंबर पे कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कहाँ की है? तो तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में 18 है। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे यूपी में 31, उसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र में 19, उसके बाद तमिलनाडु में 18 है। ये हो गए सर्वाधिक सीटों की संख्या जो है। 12 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? मैंने पहले ही बताया था वीडियो में 3 अंग हैं इसके। कौन सा अंग नहीं है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो ए है, बी है, सी है और डी है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन आपके पास होगा। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों ही इसके अंग हैं। कौन नहीं है? तो डी ऑप्शन, यानी लोकसभा अध्यक्ष इसका अंग नहीं होता है। आप जानते होंगे लोकसभा को एक और नाम जाना जाता है, जिस लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, या जनता का सदन कहा जाता है, या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। वहीं राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन या फिर बुद्धिजीवियों का सदन। ये उपनाम होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? सुमेलित हमें करना है केंद्र, संसद केंद्र सरकार की विधायकी अंग, लोकसभा निचला सदन, राज्यसभा उच्च सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स ऊपरी सदन। तो कौन सा संसद जो है केंद्र सरकार के विधायकी अंग है? ये सही है ऑप्शन। लोकसभा निचला सदन होता है, निम्न सदन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा उच्च सदन होता है, ये भी सही है। ये आपका डी सही नहीं है, डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, डी आपका गलत है। 13 में ऑप्शन डी। अब यहाँ पे आप व्याख्या भी हमने कर दिया है कि हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की संसद का निचला सदन होता है। ये हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? निचला सदन होता है ब्रिटेन का। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं? राज्यसभा में चुन करके जो आते हैं, मनोनीत नहीं, चुन करके।
तो चुन करके, चूँकि हमने बताया था कि अधिकतम संख्या जो वर्तमान में कितनी है, 245 लोगों का निर्वाचन होता है। इसमें से 12 लोग आपके मनोनीत किए जाते हैं कौन, प्रेसिडेंट द्वारा। तो 45 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 238, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट। हमने आंसर भी लगा दिया है आपको। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है चुनना है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, बिल्कुल सत्य है। सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य ही राज्यसभा में चुन करके आते हैं, बिल्कुल सत्य है। 65वें संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की आयु 21 घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ये आपका क्वेश्चन, ये आप सही नहीं है, यानी उत्तर आपका होगा सी। कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है सी। लोकसभा अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 61 की बात हो रही है, सॉरी 15 की, तो जो किया गया था 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, किसकी आयु, तो मत देने की आयु। 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें मतदान की आयु कितनी कर दी गई थी, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। कब हुआ था ये, 1989 में हुआ था। यहाँ पे गलत है ये, सुमर लिखिएगा, 1989 में 1989 में कर दिया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था और इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी आप जो है 18 वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। 16 लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। लोकसभा चुनाव में जो है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इसमें जो है जो लोकसभा का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, इसमें प्रदेश में चुन करके आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट 17वां, निम्नलिखित में से किसके चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था अपनाई गई है। तो इसमें आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो होती है वो सबके लिए, राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधान परिषद, सभी के लिए है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति की व्यवस्था की गई है, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है चुनाव में खड़े हुए व्यक्ति को अपना एक वोट देगा। प्रत्येक जितने भी चुनाव में खड़े होंगे उन सारे को एक एक वोट देगा, किसी एक को नहीं देना। जैसे हम लोग जब चुनाव में जाते हैं वोट देने के लिए तो हम लोग किसी एक लीडर को, किसी नेता को देते हैं, किसी पार्टी को देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी वोट देने आएगा वो सभी पार्टी को कोई ना कोई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितना उसको देना है वो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार में कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए। लोकसभा अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर बनना चाहते हैं लोकसभा के सदस्य, तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहला है आपका राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उसका निवासी होना चाहिए, निम्न में से कोई नहीं होना चाहिए। तो व्याख्या से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है। और यह व्यवस्था राज्यसभा के लिए यह नियम 2003 में हटा दिया गया था। तो लोकसभा में तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही होगा। तो लोकसभा के उत्तर होने के लिए कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए, तो पूरी करनी क्या चाहिए कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहाँ से वो चुनाव लड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए वो करेक्ट है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा, माफ करिएगा बी नहीं ए होगा यहाँ पे। 19 नंबर है क्वेश्चन नंबर 19, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो, दिवालिया घोषित हो या चुनाव खर्च के विरुद्ध समय से विफल रहा हो। तो उपयुक्त तो सभी हैं। अगर ये तीनों आधार बनते हैं तो कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। ये तीनों आधार पर उस संसद खत्म कर दी जा सकती है या फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, 16वीं लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान जो आपकी 16वीं लोकसभा चल रही है, वर्तमान लोकसभा कौन सी है, 16वीं लोकसभा है। तो इसमें
सदस्यों की संख्या कितनी है, तो हमने बताया था कितना है वर्तमान में 545। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 16वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी है, महिला सांसद कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसमें से महिला सांसद की संख्या कितनी है, ए यानी 66। वर्तमान में जो है 66 महिला सांसद हैं करंट में। आप देखेंगे तो आपने देखा कि हमने जो है सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डिस्कस किया आपको। थैंक यू। एंड आप डेली इसको वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, जिसमें कि आपको पॉलिटी का मैं सारा डेली बनाता रहूँगा और सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, जिससे आप जो है रिवीजन कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर ये होते हैं। आपने यहाँ पे देखा और डिस्कस किया कि लोकसभा और राज्यसभा और पार्लियामेंट यानी संसद। आपने देखा कि संसद आर्टिकल किस में लिया गया है, सेंसस 79 में। लोकसभा किस आर्टिकल में लिया गया है, तो लोकसभा लिया गया है 81 में, राज्यसभा 80 में। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन की। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।